हम सबके पास दिन में वही 24 घंटे होते हैं, जितने कि दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास। तो फिर सवाल ये उठता है कि फर्क आता कहाँ से है? ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोग उतने ही वक्त में इतना कुछ कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस भागते ही रह जाते हैं? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब अक्सर सोचते हैं। असल में और ज्यादा समय की जरूरत है ही नहीं। जरूरत है बेहतर फोकस की, एक ऐसी काबिलियत की जो हमें अपना ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी वहां लगाने में मदद करे जहां वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए आज इसी आइडिया की गहराई में उतरते हैं। इस विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती समय की कमी नहीं बल्कि ध्यान का भटकाव है। और हाँ, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है ये भी जानेंगे। ये एहसास हम सब ने महसूस किया है, काम का अंतहीन बोझ, लगातार भागदौड़ और ये फीलिंग कि दिन में घंटे ही कम पड़ जाते हैं। और सच कहूं तो ये एक बहुत थका देने वाली भावना है। और इस एहसास का ना एक नाम भी है, बर्नआउट। मेयो क्लिनिक के मुताबिक ये सिर्फ थकान नहीं है, बल्कि एक ऐसी हालत है जहां कुछ हासिल करने का एहसास कम हो जाता है और इंसान अपनी पहचान तक खोने लगता है। मतलब ये एक असल जानी मानी मेडिकल कंडीशन है। और देखिए, इसका हल ज्यादा घंटे काम करने में तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च तो ये तक कहती है कि हफ्ते में 50 घंटे के बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ने की जगह असल में घटने लगती है। तो जाहिर है, अगर ज्यादा काम करना जवाब नहीं है, तो फिर जवाब है क्या? ज्यादातर लोग इस समस्या का हल टाइम मैनेजमेंट में ढूंढते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज कर लें, तो सब ठीक हो जाएगा। पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट मोरा थॉमस इस पूरे आइडिया पर ही सवाल उठाती हैं। वो कहती हैं कि टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक धोखा है, एक भ्रम है। हम समय को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, वो तो अपनी रफ्तार से चलता रहता है, हम चाहे जो भी कर लें। तो फिर असली जड़ क्या है? ये हमारी किसी स्किल की कमी नहीं बल्कि हमारे चारों तरफ का कल्चर है। एक ऐसा कल्चर जो लगातार हमारा ध्यान भटकाता है। ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स, लगातार रुकावटें। एक बहुत ही दिलचस्प बात से पता चलता है कि हमारा ध्यान कैसे बट गया। प्रायोरिटी शब्द जो है वो 500 सालों तक हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन था, मतलब सिर्फ एक सबसे जरूरी चीज। ये तो 1900 के दशक में आकर हमने प्रायोरिटीज यानी कई प्राथमिकताओं के बारे में बात करना शुरू किया और शायद यहीं से हमारा फोकस बिखरने की शुरुआत हुई। तो अगर टाइम मैनेजमेंट सही जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? जवाब है एक बिल्कुल नए नजरिए में, जो समय पर नहीं बल्कि हमारे ध्यान पर, हमारे अटेंशन पर फोकस करता है। चलिए जरा इन दोनों को आमने सामने रख कर देखते हैं। एक तरफ है टाइम मैनेजमेंट, जो समय को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो सच कहूं तो नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ है अटेंशन मैनेजमेंट, यानी कि ध्यान का प्रबंधन। इसका फोकस उस चीज पर है जिसे हम सच में कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा अपना ध्यान, हमारा फोकस। तो ये हमें रिएक्टिव होने से बचाता है और प्रोएक्टिव बनाता है। मतलब सिर्फ बिजी दिखने की जगह हम असल में प्रोडक्टिव बन जाते हैं। ग्रेग मैक्यूइन अपनी किताब में इसे एसेंशियलिज्म कहते हैं। इसका सीधा साधा मतलब है ये पहचानो कि सबसे जरूरी क्या है और फिर उस एक चीज को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो और हर दूसरी चीज से उसे बचाओ। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हमारी एनर्जी 10 अलग अलग कामों में बटी होती है तो हम हर जगह थोड़ी थोड़ी ही तरक्की कर पाते हैं। लेकिन जब हम उतनी ही एनर्जी को एक जगह पर केंद्रित करते हैं तो उस एक दिशा में जबरदस्त कमाल की तरक्की होती है, जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, तो ये अटेंशन मैनेजमेंट इतना जरूरी क्यों है? इसके पीछे का विज्ञान हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। साइंटिस्ट्स बताते हैं कि हमारे पास एक चीज होती है जिसे कहते हैं डायरेक्टेड अटेंशन या निर्देशित ध्यान। ये हमारी वो क्षमता है जिससे हम मुश्किल या बोरिंग कामों पर जबरदस्ती ध्यान लगाते हैं। और ये बिल्कुल एक गाड़ी के पेट्रोल की तरह है, एक लिमिटेड रिसोर्स है जो इस्तेमाल करने पर खत्म हो जाता है। ये उस ध्यान से बिल्कुल अलग है जो अपने आप ही नई या दिलचस्प चीजों की तरफ खिंच जाता है, जैसे फोन पर आई कोई नई नोटिफिकेशन। हर बार जब हम ऐसे किसी भटकाव की तरफ खिंचते हैं, हम अपने डायरेक्टेड अटेंशन का कीमती ईंधन, कीमती पेट्रोल बर्बाद कर रहे होते हैं। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा ध्यान एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो अगला लॉजिकल सवाल यही है, हम इसे बचाएं कैसे?
चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। इसे इस तरह सोचना चाहिए कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और किसी भी कीमती संपत्ति की तरह हमें इसकी रक्षा करनी होगी और इसमें लगातार इन्वेस्ट करना होगा। मौरा थॉमस हमारे दिमाग की 4 अवस्थाओं के बारे में बताती हैं। पहली है प्रतिक्रियाशील और विचलित, जहां हम में से ज्यादातर लोग अपना दिन गुजारते हैं। हमारा लक्ष्य है केंद्रित अवस्था में जाना या फिर फ्लो की स्थिति तक पहुंचना, जहां काम बिना किसी मेहनत के होने लगता है। और हाँ, यहाँ तक कि दिवास्वप्न यानी डे ड्रीमिंग भी जरूरी है, क्योंकि वहीं से तो नई नई क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। तो असल में कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। अपनी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल करें, सारे गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद कर दें, फोकस करने के लिए सीमाएं बनाएं, सोने का एक पक्का टाइम बनाएं, क्योंकि अच्छी नींद हमारे ध्यान को रिचार्ज करती है। काम के बाद सच में काम से डिस्कनेक्ट हो। और हाँ, रिसर्च ये भी बताती है कि नेचर में थोड़ा वक्त बिताने से हमारे ध्यान का जो ईंधन है वो फिर से भर जाता है। तो अंत में सवाल यही बचता है, ये कहानी समय की नहीं बल्कि ध्यान की है। अगर किसी का ध्यान ही उसकी सबसे कीमती दौलत है, तो फिर सोचने वाली बात ये है कि आने वाले कल में इस दौलत को कहाँ निवेश किया जाना चाहिए।